जय श्री बीरा जी, जय शिवाय माता, जय श्री कौशल वंश। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कुल का नाश तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने कुल धर्म को छोड़ देता है। इस तरह वह अपने मूल एवं पूर्वजों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। कुलहंता वह होता है जो अपने कुल धर्म और परंपरा छोड़कर अन्य के कुल धर्म और परंपरा को अपना लेता है। जो वृक्ष अपनी जड़ों से नफरत करता है उसे अपने पनपने की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप किसी अन्य मत एवं धर्म को अपनाकर केवल अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने अंश और वंश से कैसे अलग हो सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि आप किसी ऋषि की संतान नहीं हैं? आप आज के तथाकथित धर्म, मतलब वो धर्म तो नहीं है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, तथा जो नए पंथ निर्मित होते हैं, मैं यहाँ पे किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान को उसके वंश से जोड़ने की बात कर रहा हूँ, कि अपनी कुल परंपरा से दूर हटने के बारे में बात कर रहा हूँ, कि हम अपनी कुल परंपरा से कैसे पीछे हट सकते हैं। और वो व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है जो किसी व्यक्ति को उसकी कुल परंपरा से अपने विचारों द्वारा प्रभावित करके दूर हटाता है? वो गुरु नहीं हो सकता। दूसरा विषय कि हम किसी से कुछ सीखते हैं, किसी के विचारों से कुछ सीखते हैं, किसी के कुछ मार्गदर्शन से हम कुछ सीखते हैं। वो हमारा शिक्षक हो सकता है। कुल गुरु या गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो वो है जो हमारी परंपराओं से वर्षों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा परिवार, मेरे पूर्वज, मेरा वंश जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित होकर के हम गुरु धारण कर लेते हैं। क्या हमें इतना गुरु धारण करने का अधिकार है? क्या प्रकृति ने हमें इतनी स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है? नहीं, प्रकृति ने भी अपनी मर्यादाओं में हमें बांधा हुआ है। किसी देश में जब हम रहते हैं तो वहाँ भी हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी गुरु धारण कर सकते हैं? नहीं। आप विचारधारा से परिवर्तन करके अगर किसी से कुछ सीखते हैं या किसी को गुरु धारण कर सकते हैं, वो गुरु नहीं, शिक्षक हो सकता है, वो एक अध्यापक हो सकता है, वो एक मार्गदर्शक हो सकता है, वो आपको आपकी जड़ों तक नहीं पहुंचा सकता है। एक सोने का आभूषण और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या अंतर होता है आप भली भांति जानते हैं। आप अपनी सनातन परंपराओं से हटकर जब आप किसी पंथ का आधिपत्य स्वीकार करते हैं तो आप कैसे एक सोने के आभूषण हो सकते हैं? तो वो एक आर्टिफिशियल पंथ तो हो सकते हैं, लेकिन आपको आपकी कुल परंपराओं से तोड़कर आपके मोक्ष का रास्ता प्रदान नहीं कर सकती। आपके आध्यात्मिक भौतिक जीवन को निर्वाह करने का पूर्ण रास्ता नहीं दे सकती। मेरी ये विचारधारा है, मेरी स्वयं की ये विचारधारा है। कोई व्यक्ति अपनी नस्लों से कैसे अलग हो सकता है? कैसे हम ये कह सकते हैं कि मैं किसी ऋषि की संतान नहीं हूं? कैसे कहूंगा ये बात? कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वो किसी न किसी ऋषि की संतान नहीं है? कैसे हम एक नए पंथ में जाकर के अपने पूर्वजों को गलत ठहरा देते हैं कि उनकी विचारधाराएं गलत थी, वो अपनी गलत परंपराओं पे चल रहे थे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि जो व्यक्ति अपनी कुल परंपराओं से हट जाता है तो वो अपनी प्रगति के बारे में कैसे सोच सकता है? वो अपनी आध्यात्मिकता के बारे में कैसे सोच सकता है? तो इस पर आप को विचार करना चाहिए कि हम अपनी कुल परंपराओं के अनुसार हमारी पंजाबी में एक भाषा किवदंती है, अक्सर माताएं कह देती हैं पंजाबी में कि रीतां दा खटिया हर कोई खांदा है। अब रीत किसे कहते हैं? हमारी कुल परंपरा है, हमारी कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, पितृदेव और कई पंथ इन सारी चीज़ों को नकार करके स्वयं ही को ही एक घोषित भगवान के रूप में मान्यता प्रदान कर देते हैं। तो कृपया बचें और अपनी सनातन परंपराओं का पालन करें। इसी में आपकी आध्यात्मिक, भौतिक
उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तथा भारतीय संस्कृति आपकी अपनी संस्कृति का बचाव होता है। इसलिए हम खुद अपनी संस्कृति की रक्षा करें और लौटें अपनी सनातन परंपराओं की ओर। जय श्री राम, जय श्री रविराज जी, जय श्री कौशल वंश। धन्यवाद।